हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इटली के पेंडेबल जो सीजनल वीज़े थे जो पिछले दफ़ा अप्लाई किए थे और बहुत सारे लोगों के नहीं निकले थे, उन वीज़ों के बारे में। और जो इटली ने न्यू वीज़े देने का जो ऐलान किया है, कितने वीज़ों का किया है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, इस सारी डिटेल में जाएंगे। डिटेल में जाने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो आप देख सको। जी हाँ, इटली ने ऐलान किया है ऑलमोस्ट 80,000 वर्क वीज़े देने के लिए जो नॉन यूरोपियन सिटीज़न हैं उनको। यूरोपियन को नहीं, जितने भी नॉन हैं, जिसमें पाकिस्तानी भी आते हैं, बांग्लादेशी, नेपाली सारे आते हैं। ये नेपाली, बांग्लादेशी, इंडिया, ये सारे आ जाते हैं इसके अंदर। अब हम बात करते हैं कि इनमें से जो 40 से 45,000 जो वीज़े हैं वो वाले वीज़े हैं जो पेंडेबल थे, जो पेंडिंग पे थे, जो निकले नहीं थे। लोगों ने नोला उस्ता अप्लाई किया हुआ था बट आया नहीं था, तो वो वाले वीज़े भी इनमें शामिल है। और न्यू वीज़े शामिल करके टोटल 80,000 वीज़े उन्होंने ऐलान किया देने का इस दफ़ा 2022 के लिए। और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? मोस्टली वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, क्योंकि इटली में जो मोस्टली जॉब होती है वो होती है एग्रीकल्चर के लिहाज से, या फ्रूट पिकिंग वाली या फ्रूट पैकिंग वाली है, इस तरह की जो जॉब्स होती हैं। तो आप कह सकते हो इसमें से 60-70% जो जॉब्स हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपके पास इतना कुछ ज़्यादा तालीम नहीं होनी चाहिए। तालीम ना हो आपके पास तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, एक्सपीरियंस हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, या थोड़ा बहुत आपके पास कोई डिप्लोमा हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये तो सिंपल स्टेट आपको समझ आ गया कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, तालीम की क्या है। अब अप्लाई आप कैसे कर सकते हो ये 80,000 वीज़ों में? सबसे पहले तो उन लोगों का निकलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा वीज़ा कैसे निकलेगा, या हम कैसे अप्लाई करें, या हमने अप्लाई किया था अभी तक आया नहीं। मैं पहले बता चुका हूँ कि पेंडिंग वीज़े हैं 40 से 45,000। तो जिनके पिछली बार नहीं निकले थे शायद इस बार उनके वीज़े दोबारा निकल आए। सेकेंडली, न्यू वीज़े भी शामिल किए गए हैं। और क्यों नहीं लोगों के वीज़े निकलते? वो इसलिए नहीं निकलते क्योंकि आप लेट अप्लाई करते हो। और जैसे मैंने कहा कि ये नॉन यूरोपियन लोगों के लिए वीज़े हैं। यूरोपियन के वीज़े इसलिए नहीं होते इसमें क्योंकि यूरोपियन के जो वीज़े हैं वो यूरोपियन जो सैलरी लेते हैं वो ज़्यादा लेते हैं। तो जो इटली की जो एग्रीकल्चर लैंड वाले जो लोग हैं, उनको ओनर जो हैं, उनको लगता है कि अगर हम यूरोपियन को इतनी सैलरी देंगे तो हमें इतना नुकसान होना है, तब के एशियन जो लोग हैं वो इससे हाफ सैलरी पे यहाँ आके काम करके चले जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से लोगों का नहीं निकलता। उन लोगों का वीज़ा नहीं निकलता जो लोग लेट अप्लाई करते हैं। क्या होता है ना कि जब आप अप्लाई करते हो, जो पहले लोग अप्लाई कर देते हैं उनका तो वीज़ा निकल आता है या उनकी फ़ाइल पहुंच जाती है। जितनी आप जल्दी अप्लाई करोगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपके वीज़ा लगने के। जितने आप लेट अप्लाई करोगे, चाहे आपके पास सारी क्वालिफ़िकेशन है, चाहे आपके पास सब कुछ है, तब भी आपका वीज़ा निकलने में मुश्किल होगी। क्योंकि जो पहले अप्लाई करेगा वो पहले आएगा, क्योंकि जितनी उनको लोगों को ज़रूरत होती है वो पहले उठा लेते हैं कोटा। जो फिर बाद वाले अप्लाई करते ही रह जाते हैं उनका नंबर ही नहीं आता। तो सिंपल इज़ दैट, अगर आप इटली में अप्लाई करना चाहते हो तो बेस्ट यही है कि आप जल्दी से जल्दी सून एज़ पॉसिबल अप्लाई करें वीज़े के लिए। अब अप्लाई करने के लिए 2-3 तरीके हैं। पहला तो यही है कि अगर आप किसी को इटली में जानते हो तो आप उससे कहो कि किसी ओनर से आपके लिए वीज़ा निकलवा के दे दे, या आपके लिए ऑफ़र लेटर। जैसे ही आपके पास ऑफ़र लेटर आएगा किसी से, आपका कोई भी हो, चाहे भाई हो, दोस्त हो, या किसी को आप जानते हो, या कोई एजेंट आपका वहाँ जानने वाला है, उसको कह के आप निकलवा के ऑफ़र लेटर आप अप्लाई कर सकते हो, आपका वीज़ा लग जाता है। और जो सीजनल वीज़े होते हैं वो 6 माह और 9 माह के लिए लगते हैं। आप वापस आके दोबारा भी ले सकते हो, और वहाँ भी बस ऐसी कंपनी हैं जो वहाँ से भी आपको चेंज करवा के दे सकती हैं। जी हाँ। दूसरा ये है कि आप खुद ऑनलाइन अप्लाई करो, कंपनी टू कंपनी अप्लाई करो, और कंपनी से अपनी सीवी। और मोस्टली मैं ये बता दूं, कंपनी टू कंपनी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप बिल्कुल भी इंग्लिश में, एक सीवी आप अपनी इंग्लिश में रखें, एक सीवी अपनी इटालियन में रखें। क्योंकि जिस जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में जितने भी ओनर होते हैं सारे के सारे पढ़े लिखे नहीं होते, जिनको सबको इंग्लिश नहीं आती। वैसे भी बहुत सारे थोड़े लोगों को इटली में इंग्लिश आती है। तो जो ज़ाहिर बात है खेती बाड़ी से जो रिलेटेड होगा उसको तो इंग्लिश आप अपने भी, अगर आप पाकिस्तान में भी देखें, बांग्लादेश, नेपाल में भी देखें,
जो खेती बाड़ी जो ज़मीन वाले लोग हैं उनको इंग्लिश नहीं आती, तो आपको अगर खुद से अप्लाई कर रहे हो तो आप अपनी सीवी के 2 हिस्से रखें, एक इंग्लिश वर्जन में, एक इटालियन वर्जन में। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि बाज़ टाइम क्या होता है, अगर आप ऑनलाइन डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो किसी भी ओनर के पास, तो वो आपकी सीवी देखता जाता है, इंग्लिश वाली को वो वैसे ही फेंकता रहता है, ना उसको समझ आ रही, ना वो सिलेक्ट कर सकता, ना उसको पता इसमें क्या लिखा है। तो वो आपकी, चाहे आपने पहले भी अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल आप द फर्स्ट वन हो जिन्होंने अप्लाई किया, ओनर ने आपकी सीवी देखी है लेकिन उसको नहीं समझ नहीं आई, इंग्लिश में जो थी उसने साइड पे कर दी, आपके बाद या आपके 50 लोगों के बाद किसी ने इटालियन लैंग्वेज में सेंड की हुई है, तो उसको वो समझ आई है, वो उसको पिक कर लेगा, क्योंकि उसको वर्कर चाहिए, उसको कोई क्वालिफाइड ज़्यादा लोग ऐसे नहीं चाहिए जिनको वो सिलेक्ट करेगा, उसको जस्ट वर्कर चाहिए जो उसने सेलेक्ट करने, जो उसको समझ आएगी। तो अपनी सीवी अप्लाई करने के लिए इंग्लिश में और इटालियन में, दोनों लैंग्वेज में। और कैसे आप ट्रांसलेट कर सकते हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, आप उधर जाके सिलेक्ट करके आप अपनी सीवी को ट्रांसलेट कर सकते हो इटालियन लैंग्वेज में। ये तो हो गया दूसरा, अगर आप खुद से। तीसरा ये होता है कि हर लोग, एक एजेंसी होती है, एजेंट होते हैं जो आपके लिए आपका, तीसरा जो होता है वो ये होता है कि एजेंट होते हैं, एजेंसीज होती हैं जो आपके लिए जॉब आपको ढूंढ के देती है, आपको उनको पैसे देने पड़ते हैं। ये डिपेंड होता है कि आप उनसे कितनी बात करते हो, कैसे बात करते हो, और क्या आपका उनके साथ सीन कह लो, चक्कर कह लो, जो भी कह लो आप अपनी लैंग्वेज में। तो ये डिपेंड होता है कि आप कैसे उनसे हैंडल करते हो। बट वो ये बात है कि वो आपके लिए ऑफ़र लेटर ऑलमोस्ट 90% निकलवा के रेल में देते हैं, बट फेक भी होती हैं एजेंसियाँ, तो बी केयरफुल। अगर आपको फुल ट्रस्ट है कि ये जिस एजेंसी के या एजेंट के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो वो सही है, करेक्ट है, तभी आप उसको पैसे देना, ऐसे ही बेवजह के ना देना, क्योंकि बहुत सारी फेक भी होती हैं, तो बी केयरफुल, अपने पैसे ज़ाया नहीं करने। तो ये बेसिकली 3 है। और वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मैं बताता जाऊँ। वीज़े के लिए ये कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए आपका, और आपका ऑफ़र लेटर वहाँ का होना चाहिए, मेडिकल आपके होना चाहिए, इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए, तस्वीरें होनी चाहिए आपके पास पासपोर्ट साइज, और एडिशनल तौर पे आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, क्योंकि आपका जब वैसे ऑफ़र लेटर वहाँ से आ जाता है 10 मिनट, आपका 60-70% वीज़ा लग चुका है, जैसे आपने एम्बेसी के रिक्वायरमेंट पूरी करके अपना स्टिकर लगवाना होता है। और ये बेस्ट चांस है, 80,000 वीज़ों में बहुत चांस होते हैं आपका वीज़ा लगने के लिए। अगर वो लोग जो कम तालीमी याफ्ता है बट बाहर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट चांस है अप्लाई करने का। फिर मैं अगेन एक दफ़ा कह रहा हूँ कि इटालियन लैंग्वेज में सीवी अपनी सेंड करना, कहीं भी अगर आपने सेंड करनी है, अगर आपका कोई जानने वाला है देन वेल एंड गुड, वो तो बहुत अच्छे चांसेस वाली बात है। और अगर आपको कोई नहीं जानता वहाँ, देन आप अगर ख़ुद से अप्लाई कर रहे हो तो इंग्लिश के साथ एक इटालियन लैंग्वेज में भी अपनी सीवी रखें। होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको अगली किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।